नवरात्रि भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग रूपों से मनाई जाती है। नवरात्रि का जब उत्सव होता है उस समय अगर आप देखेंगे मौसम के अनुसार बसंत और शरद ऋतु की शुरुआत होने लगती है। जलवायु परिवर्तन होने लगता है और सूरज के प्रभाव का पूर्ण संगम आप देख सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में सूरज जलने लगता है, आपकी त्वचा को जलाता है, लेकिन शरद ऋतु में धीरे धीरे यही सूरज आपके लिए मन भावक बन जाता है। तो इन दोनों समयों में अगर आप देखेंगे तो दुर्गा पूजा की महत्वता को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह शुभ अवसर होता है जब आप दुर्गा की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इस समय पे दुर्गा जो है धरती पर अन्य अपने गणों के साथ उतरती है। तो यह दोनों समय जो है बहुत ही अधिक पवित्र और शुभ समय माना जाता है। नवरात्रि के त्योहारों की तिथियां जो है चंद्र गणना के कारण ही की जाती हैं, इसीलिए कभी नवरात्रि आगे और पीछे होती है। तो मोस्टली अगर आप ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार देखेंगे तो कभी यह सितंबर में तो कभी यह अक्टूबर के महीने में शरद नवरात्रि आती है। नवरात्रि पर्व माँ दुर्गा की अवधारणा, भक्ति और परमात्मा की परम शक्ति की पूजा का सबसे शुभ और अति महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। भारत के पश्चिम राज्य में अगर आप गुजरात में देखेंगे तो यहाँ पर इस त्यौहार को बहुत ही बड़े रूप से मनाया जाता है। गुजरात में नवरात्रि का समूह तो देखते ही बनता है। लोग वहाँ पर डांडिया और गरबा के रूप में माता को जो है अपनी भक्ति और श्रद्धा को प्रदर्शित करते हैं। डांडिया पूरी रात चलता है। डांडिया का जो अनुभव होता है बहुत ही अधिक रोमांच करने वाला होता है। क्या छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सब मिलकर के डांडिया खेलते हैं। देवी के सम्मान में सभी लोग शक्ति के प्रदर्शन के रूप में सबसे पहले भक्त जो है माता को अपनी श्रद्धा प्रदान करने के लिए उनकी खुशी में, क्योंकि माता धरती पर आई है इसीलिए वे नाचते हैं और गरबा खेलते हैं। उसके बाद देवी अम्बा का श्रद्धा पूर्वक पूजन किया जाता है। अगर देखेंगे तो यह जो वैदिक प्रथा है सदियों पुरानी है और युगों से चली आ रही है, बल्कि वैदिक युग में भी यह प्रथा चल रही थी। दुर्गा शक्ति का जो पूजा का विधान है वह वैदिक युग से चली आ रही है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार मानेंगे तो ऋषियों ने वैदिक युगों के समय में नवरात्रि के दौरान भक्ति प्रथा के समय में मुख्य रूप से वह पहले गायत्री की साधना किया करते थे। तो उस समय देवी जो थी गायत्री साधना के रूप में जो है लोग उनको पूजा अर्चना करते थे, उनकी मंत्रों का जाप करते थे और धीरे धीरे यह प्रथा आगे बढ़ती गई। तो जैसे जैसे माता दुर्गा ने अपने स्वरूपों को बार बार वह धरती पर लेके आई मनुष्य की और देवताओं की रक्षा करने के लिए, तो उन्हीं के अनुसार जो थे देवियों के अलग अलग 9 नाम पड़ गए। देखेंगे तो नवरात्रि में देवियों के जितने भी शक्ति पीठ होते हैं, जितने सिद्ध पीठ होते हैं, वहाँ पर बहुत भारी मेले लगते हैं। माता सभी शक्ति पीठों में बेशक अलग अलग रूप पे पूजी जाती है, लेकिन माता का स्वरूप अगर आप देखेंगे तो सभी के लिए एक ही होता है। कहीं पर माता जम्मू में अगर कटरा में जाकर के देखेंगे तो वैष्णो देवी बन जाती हैं, तो कहीं पर वह हिमाचल में चामुंडा के रूप में पूजी जाती हैं। बिलासपुर हिमाचल में देखेंगे तो यही देवी माँ जो है नैना देवी के रूप में पूजी जाती है। वहाँ पर नैना देवी के नाम से बहुत बड़ा मेला भी लगता है। वहीं सहारनपुर में सकुम्बरी देवी के नाम से जो है माता का बहुत बड़ा मेला लगता है। तो अगर आप पूरे भारत में देखेंगे तो अलग अलग राज्यों में, प्रांतों में देवी का पूजन अलग अलग नामों से किया जाता है, लेकिन सर्वशक्तिमान देवी जो है वह हर जगह एक ही है। बेशक उनके रूप अलग अलग आपको दिखाई देते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप कहीं देवी की साधना करने की सोच रहे हैं और देवी की साधना करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उनके मंत्रों का उच्चारण सही रूप से आना जरूरी है। अगर आप सही रूप से मंत्रों का उच्चारण नहीं करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो जिस मंशा को लेकर के आपने साधना प्रारंभ की है और उनके मंत्रों का उच्चारण अगर आपने सही से नहीं किया है, तो ऐसा ना हो कि कहीं वही साधना श्रापित हो जाए और साधना में भंग पड़ जाए, क्योंकि कई बार अक्षरों के हेर फेर से मंत्रों के अर्थ का अनर्थ भी बन जाता है। तो आज मैं एक छोटी सी पहले आपको कहानी बताने वाली हूँ कि किस प्रकार से जो था राम और रावण में जब मंत्रों की साधना की तो कैसे रावण ने मंत्रों के गलत उच्चारण के कारण जिस देवी की साधना की वही देवी उनसे क्रोधित होकर के उन्होंने रावण को जो था जिस मनसा से रावण ने पूजा पाठ किया था वह साधना भंग हो गई और अंत सभी को पता है कि रावण का
का सर्वनाश तक हो चुका। तो आखिर वह कथा कौन सी है, बहुत कम लोग उस कथा को जानते होंगे। तो इस कथा को लेकर के और मंत्रों में कहाँ पे रावण ने क्या गलती की थी, उन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। रामायण में अगर आप देखेंगे तो एक बहुत मुख्य कथा आपको देखने को मिलेगी। जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था तो उस समय रावण की जो सेना थी वो बहुत बड़ी थी, उसमें बड़े बड़े महावीर योद्धा थे। लेकिन अगर श्री राम की सेना देखेंगे तो उसमें जो था उतने बड़े योद्धा दिखाई नहीं दे रहे थे। वानर सेना के साथ ही उन्होंने युद्ध प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि राम रावण का युद्ध इतना भयंकर होने वाला था। कहीं ना कहीं राम के मन में भी यह शंका हुई कि रावण ने देवी की साधना कर रखी है, मेरे पास कोई साधना और शक्ति नहीं है, तो कहीं मैं युद्ध में पराजय ना हो जाऊं। जब उनकी यह शंका मन में घर कर रही थी तो ब्रह्मा जी वहां पर अवतरित हुए और ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर आप रावण का वध करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चंडी देवी की पूजा करनी होगी। पूजा करके आप देवी को प्रसन्न कीजिए और जो विधि विधान मैं आपको बता रहा हूँ उस विधि विधान से अगर आप उनकी पूजा करेंगे तो देवी शक्ति रूप में आपके पास अवश्य आएगी। तो भगवान ब्रह्मा ने श्री राम जी से कहा, तो अगर आप देवी चंडी की साधना करना चाहते हैं तो आपको 108 नील कमल की व्यवस्था करनी होगी और जब आप उनका होम करेंगे तो वह 108 नील कमल आपको उनको अर्पित करेंगे, इससे देवी जो है प्रसन्न हो जाएगी। तो भगवान श्री राम ने यह साधना प्रारंभ की और साधना में जो भी सामान चाहिए था उस सामग्री को लाने का कार्यभार हनुमान जी को सौंप दिया गया। हनुमान जी नील कमल के 108 जो फूल थे वह ला करके उन्होंने भगवान श्री राम के समक्ष रख दिए और जब श्री राम जी साधना कर रहे थे उस समय वह धीरे धीरे करके एक एक फूल अर्पित माता को कर रहे थे। तो वहीं पर दूसरी ओर देखेंगे तो रावण ने भी अमरता के लोक में विजय प्राप्ति के लिए उन्होंने भी देवी चंडी का आवाहन करना, पूजा पाठ करना आरंभ कर दिया। तो जब इंद्रदेव को इस बात का पता चला कि रावण भी चंडी का हवन कर रहा है तो उन्होंने पवन देव के माध्यम से श्री राम को यह बात बताई और परामर्श दिया कि आप जो भी चंडी का हवन और पाठ कर रहे हैं इसे बिना विघ्न बाधा के आपको संपूर्ण अवश्य करना होगा, क्योंकि एक दूसरी तरफ रावण भी वही चंडी का हवन कर रहा है। जब श्री राम जी हवन कर रहे थे तो उस समय जो नील कमल के पुष्प थे वे धीरे धीरे यज्ञ में अर्पित कर रहे थे। तो माता शक्ति कहीं ना कहीं उनका परीक्षा लेना चाहती थी, तो उन्होंने उन 108 नील कमलों में से एक नील कमल को गायब कर दिया। जब राम के द्वारा अंतिम नील कमल अर्पित किया जाना था तो एक नील कमल वहां से गायब था। तो कहीं ना कहीं राम को अपना यह यज्ञ का संकल्प टूटता हुआ सा नजर आने लगा। इस भय के कारण कि कहीं मेरा ये जो यज्ञ है यह टूट ना जाए, क्योंकि दुर्लभ नील कमल की व्यवस्था करना तत्काल संभव बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि हनुमान उस समय वहां पर नहीं थे। उसी समय भगवान श्री राम को सहज ये याद आ गया कि जब वह बचपन में छोटे हुआ करते थे तो उनकी माँ उनको कमल नयन नव कंचन लोचन के नाम से पुकारा करती थी। उस बात को ध्यान में करते हुए तो श्री राम जी ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने संकल्प की पूर्ति के लिए अपना एक नेत्र ही अर्पित कर दूं। प्रभु श्री राम ने जैसे ही तुंडीर में से एक बाण निकाल करके अपना नेत्र निकालने लगे तभी वहां पर देवी शक्ति प्रकट हो गई और उनका हाथ पकड़ करके उनको रोक दिया और कहा कि वत्स मैं आपकी इस पूजा से जो है बहुत अधिक प्रसन्न हूँ, आपको मैं विजय श्री का आशीर्वाद देती हूँ और शक्ति के रूप में मैं हमेशा जब तक यह युद्ध रहेगा आपके पीछे खड़ी रहूंगी। वही रावण भी सेम यही चंडी का हवन कर रहा था और इस हवन को पूर्ण करने के लिए वहाँ पर बहुत सारे ब्राह्मण भी विद्यमान थे। उन्हीं ब्राह्मणों में हनुमान ने अपना स्वरूप चेंज करके वह भी ब्राह्मण के रूप में वहाँ पर चले गए और वहाँ पर जितने भी अन्य ब्राह्मण थे वह उन ब्राह्मणों की सेवा करने हनुमान के इस निस्वार्थ भावना से मदद करते हुए देख करके वहाँ पर बैठे हुए जितने भी ब्राह्मण थे वह हनुमान के इस निस्वार्थ भावना
से कार्य करते हुए देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने को कहा। तो हनुमान रूपी ब्राह्मण ने ब्राह्मणों से कहा कि अगर आप मुझसे अत्यंत प्रसन्न हैं तो जो भी मंत्र से आप रावण के लिए यज्ञ कर रहे हैं, आप उस मंत्र में से एक अक्षर को जो है मेरे कहने पर बदल दीजिए। इस रहस्य को ब्राह्मण समझ पाते कि उन्होंने उनको तथास्तु का वरदान दे दिया। तो वह मंत्र इस प्रकार था, जया देवी भूतहरिणी। तो वह जो मंत्र था जया देवी भूतहरिणी, तो इस मंत्र का जाप जो थे वहां पर बैठे हुए ब्राह्मण करते हुए अग्नि में होम कर रहे थे। तो वहीं पर जब हनुमान जी ने कहा कि आप जो मंत्र में से एक अक्षर को बदल दीजिए, तो वह अक्षर था हा। तो यहाँ पर ब्राह्मणों ने उस अक्षर को यहाँ पर बदल दिया और हनुमान ने कहा कि इस अक्षर की जगह पर आप यहाँ पर का उच्चारण कीजिए, यानी वह जो शब्द बनेगा वह भूत करणी। तो हनुमान जी के कहने पर वहां पर बैठे हुए जितने भी ब्राह्मण थे उन्होंने भूतहरिणी की जगह पर भूतकर्णी शब्द का प्रयोग करने लगे। अब यहाँ पर भूतहरिणी का जो मतलब होता है कि प्राणियों की पीड़ा की रक्षा करने वाली देवी, और जब उन्होंने हाँ की जगह का किया तो यहाँ पर हो गया कि प्राणियों को पीड़ित करने वाली देवी। तो जब इस मंत्र से ब्राह्मण वहां पर उच्चारण कर रहे थे तो देवी जो थी वहां पर रुष्ट हो गई और अंत में रावण का सर्वनाश तक हो गया। तो हनुमान जी ने जिस श्लोक में हा की जगह पर का लगवा करके रावण के यज्ञ की दिशा ही वहां पर उन्होंने बदल दी। तो इस प्रकार से अगर आप भी कोई भी पूजा पाठ इत्यादि करना चाहते हैं, देवी के मंत्रों का उच्चारण करना चाहते हैं और पहली बार अगर आप देवी के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, तो मैं तो ये अवश्य कहूँगी कि कोई छोटा सा मंत्र लीजिए और उसका उच्चारण आप यूट्यूब में आपको हर मंत्र के उच्चारण के लिए आपको जो है वीडियोस मिल जाएंगे, उनको देख करके पहले प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए और उसके बाद फिर उन मंत्रों का जाप करना शुरू कीजिए। क्योंकि अमूमन जितने भी मंत्र होते हैं ये संस्कृत में लिखे जाते हैं और संस्कृत देववाणी देव भाषा कही गई है। तो आपको अगर अपनी देवी को प्रसन्न करना है तो कोशिश कीजिए कि मंत्रों का उच्चारण पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए और संस्कृत में ही होना चाहिए। हाँ, जो लोग जो है शक्ति दुर्गा सप्तशती का पाठ इत्यादि करते हैं या दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, तो अगर आप दुर्गा सप्तशती के इतने बड़े बड़े मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं तो हिंदी में भी दुर्गा सप्तशती आप आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि भगवान आपकी भावनाओं के भूखे होते हैं। आप भावना से जो भी उनको अर्पित करेंगे वह अवश्य स्वीकार करेंगे। लेकिन मंत्र अगर आपको उच्चारण करना है तो मंत्रों के शब्दों के उच्चारण पर आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए। तो ये थे मैंने जो महत्वपूर्ण आपको जानकारी। आप सभी को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।